दोस्तों नमस्कार, मैं के पनगोत्रा एक बार फिर आपसे मुखातिब। तो दोस्तों, चुनाव का माहौल अभी भी है, लेकिन जम्मू कश्मीर में उधमपुर वाली सीट पे चुनाव हो चुका है और दोनों उम्मीदवारों यानी कि चौधरी लाल सिंह और डॉक्टर जितेंद्र सिंह की किस्मत जो है वो ईवीएम में बंद हो चुकी है और इसके बाद उनकी जीत और हार को लेके अनुमान लगाए जा रहे हैं, कयास लगाए जा रहे हैं। ये कहना मुश्किल हो रहा है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन मेरा मसला आज ये है कि कोई भी जीतेगा, लेकिन बड़ी जीत किसकी होगी? सवाल बड़ी जीत का है। तो अगर डॉक्टर जितेंद्र सिंह जीत जाते हैं तो जीत ही होती है, लेकिन उनकी जीत जो है वो मोदी माया के कारण होगी। यानी कि जब डॉक्टर जितेंद्र सिंह के पक्ष में प्रचार किया जाता है तो ज़्यादातर गुणगान मोदी साहब की नीतियों का होता है, मोदी साहब के विकास का होता है। जो भी चर्चा होती है वो मोदी साहब की होती है कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह को वोट देना है तो इसलिए देना है कि अगर वो संसद में जाएंगे, भाजपा की सरकार बनेगी तो विकास और ज़्यादा होगा, सड़कें बनेंगी। अभी वो बता रहे हैं कि अभी मोदी साहब का ये ट्रेलर है, तो ट्रेलर के आगे बहुत और बड़े बड़े फैसले होने वाले हैं। हमारे सामने अगले 25 साल का लक्ष्य है। हम भारत को विकसित भारत बनाने वाले हैं और ये मोदी की गारंटी है। राम मंदिर की बात की जाती है, सनातन की बात की जाती है, संस्कृति की बात की जाती है। डॉक्टर साहब को जय श्री राम, जय श्री राम, डॉक्टर साहब को जय श्री राम, जय श्री राम। तो ये सब डॉक्टर जितेंद्र सिंह की जीत का कारण ये चीजें होंगी, लेकिन यहाँ मेरा मसला व्यक्तिगत है कि व्यक्तिगत तौर पे अगर देखा जाए तो बड़ी जीत किसकी होगी। तो अगर डॉक्टर जितेंद्र सिंह जीतते हैं तो मोदी साहब की माया की जीत होगी। व्यक्तिगत स्तर पर मैं पहले भी एक दो बार मैंने कहा कि ये उनकी व्यक्तिगत जीत कम होगी, मोदी साहब की माया की जीत ज़्यादा होगी, क्योंकि बड़े बड़े दिग्गज उनके हक में प्रचार करने आ रहे हैं। एक तरह से मोदी का आशीर्वाद उनके साथ है। डॉक्टर साहब खुद भी इस बात को मान चुके हैं। अब अगर हम लाल सिंह की बात करें, चौधरी लाल सिंह, तो उनकी जीत जो है वो उनकी एक व्यक्तिगत जीत होगी, क्योंकि लाल सिंह के पीछे कोई विकास का ऐसा नारा नहीं है, कोई बड़ी विकास की कोई ऐसी कोई पृष्ठभूमि, कोई बैकग्राउंड नहीं है कि लाल सिंह को वोट क्यों दें। लाल सिंह को वोट देने की वजह यही है। जी जमीनें की गल करो, बोर्ड लगी है स्टेट लैंड, नौकरियों की बात को करते हैं, बेरोजगारी की बात को कर रहे हैं, जमीनों से बेदखली की, किसानों की जो जमीन है उनकी वो बात करते हैं, प्रॉपर्टी टैक्स की वो बात करते हैं, टोल्स की वो बात करते हैं। तो लाल सिंह अगर जीतते हैं तो उनकी जीत इन सब मुद्दों के कारण होगी। तो उनकी जीत के एक मायने ये भी होंगे कि जो विकास डॉक्टर जितेंद्र सिंह के पक्ष में वो जिस विकास की बात की जा रही है उसको लोग नकार रहे हैं। अगर चौधरी लाल सिंह जीत जाते हैं तो अगर चौधरी लाल सिंह जीत जाते हैं तो एक तरह से देखा जाए तो व्यक्तिगत तौर पर उनकी ये बहुत बड़ी जीत होगी, बहुत बड़ी जीत होगी, क्योंकि उनका मुकाबला डॉक्टर जितेंद्र सिंह के साथ साथ व्यक्तिगत तौर पर उनका मुकाबला इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्ष परोक्ष रूप से एक तरह से प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के साथ है। लाल सिंह जी का मुकाबला एक तरह से देखा जाए तो
प्रधानमंत्री मोदी साहब के साथ भी उनका मुकाबला है। अगर चौधरी लाल सिंह जीत जाते हैं तो उनकी ये बड़ी जीत होगी। एक तरफ सरकार है, सरकार के प्रयास हैं, दूसरी तरफ एक अकेला आदमी है जो अपने स्तर पर, ज्यादातर अपने स्तर पर वो चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस के लोग उनके हक में प्रचार कर रहे हैं, लेकिन मुद्दे वही जम्मू कश्मीर में जो बेरोजगारी के मुद्दे हैं, महंगाई के मुद्दे हैं, तो ये सब मुद्दे जो हैं ये लाल सिंह उठा रहे हैं। और चौधरी लाल सिंह के जो मुद्दे हैं वो सीधे मतलब जनता की बुनियादी सुविधाओं से जुड़ते हैं। हल चलाए तूने फसल उगाई, कैसे कोई ले जाएगा, ये है तेरी कमाई। तो अगर चौधरी लाल सिंह जीत जाते हैं तो ये उनकी बड़ी जीत होगी। तो दोस्तों, आज की मेरी ये चर्चा, मेरा ये कंसेप्ट आपको कैसा लगा, मुझे राय आप जरूर देंगे। मैं जीत और हार की बात नहीं कर रहा, मैं बड़ी जीत की बात कर रहा हूँ। व्यक्तिगत तौर पे बड़ी जीत किसकी होगी। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगली बार फिर किसी और मुद्दे के साथ आपके समक्ष में हाजिर होऊंगा। तो अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और अपनी राय जरूर दिया करें, क्योंकि इसी राय के आधार पर हो सकता है मैं आगे जीत हार का अनुमान लगाऊं। फिलहाल मैं जीत हार की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन राय दीजिए, सब लोग दीजिए। तो नमस्कार।